बच्चों, कैसे आप सब? आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की। एक बार अगर आपने इस लेक्चर को अटेंड कर लिया, बच्चों ने हिस्ट्री के लेक्चर को अटेंड किया, बच्चों ने ज्योग्राफी के लेक्चर को अटेंड किया, बहुत ही बढ़िया आपका रिस्पॉन्स आया है और आपने कहा कि सर ये जो लेक्चर है, जिस टाइप के आप लेक्चर बना रहे हैं, बहुत हेल्प हमारी कर रहे हैं, क्योंकि सर आप बहुत ही कम समय में 5 से 7 मिनट में कंप्लीट चीजें कवर करवा देते हैं और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं और बढ़िया तैयारी हमारी हो गई है और एसएसटी में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आपको पता है कि एसएसटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कई सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर ही आ जाते हैं, तो बच्चों को मतलब ये लगता है कि पढ़ें कैसे, इतनी सारी चीज़ों को रिवीजन कैसे ले लें भाई, इतनी सारी चीज़ें कैसे कवर होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कर लें। तो आज मैं पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की बात करने वाला हूं, जो सबसे ज्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझिएगा और पढ़िएगा। आइए बात करते हैं पॉलिटी के चैप्टर फर्स्ट की। पॉलिटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग से हमेशा आपके क्वेश्चन आते हैं। ये जो सामने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। हालांकि देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि एमसीक्यू है, क्योंकि मैंने इनसे ऑप्शन को हटा दिया है, मैंने केवल करेक्ट ऑप्शन को रखा है और इन करेक्ट ऑप्शन को डायरेक्टली आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, रीड कर लेंगे। एक दो बार रीड कर लोगे ना, जितने क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं केवल स्क्रीनशॉट लेना, पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि टेक्निकल इश्यू चल रहा है। मैंने आपको कई बार बताया इस चीज के बारे में, तो पीडीएफ के लिए परेशान ना होना, केवल आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इन क्वेश्चनों को भाई साहब रीड करके चले जाना, मेरी बात मानो, केवल रीड करके चले जाना, केवल एक बार एक नजर से देख के चले जाना। मैं 100% की गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास समय बचे, बच्चे कहते हैं सर ये इनफ है क्या हमारे लिए? नहीं, अगर आपके पास समय है, आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ लिया है, तो फिर आप और भी अपनी चीजें पढ़ सकते हैं। बट अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है, तो फिर यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ के जा रहे हैं आप? तो पढ़ के क्या जा रहे हैं? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर थर्ड में। चैप्टर नंबर थर्ड के बहुत ही कम क्वेश्चन है, 4 से 5 बार पढ़ना, गलत नहीं होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। इसके बाद समय बचे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन और कर लेना, अपने जो भी क्वेश्चन बैंक हो आपके पास और क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर समय नहीं है तो केवल इतना करके चले जाना, ये भी आपके मतलब आपके लिए परफेक्ट है, सही है, ठीक है ना। जब समय नहीं तो यार क्या करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे जाओगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसे ज्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा ही पूछे गए हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 यानी पॉलिटिकल वाले पार्ट से अगर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही कम एमसीक्यू देखने के लिए मिलते हैं। जो देखने के लिए मिलते हैं वो आपके सामने हैं और यही रिपीट होने वाले हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको 4 से 5 बार पढ़ लो, बस हो गई, कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रीड कर लो, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई भी दिक्कत हो ना यार, मैं आपके साथ हूं। मैं देखो बहुत ही कम समय में आपके कमेंट का रिप्लाई भी दे देता हूं, तो कोई भी दिक्कत परेशानी रहा करे, कोई भी क्वेरी रहा करे, आप कमेंट कर दिया करिए यार, मैं हूं आपके साथ, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट आंसर की। तो ये पहला पेज आपको जो दिख रहा है, केवल इतने क्वेश्चन अगर आपने पॉलिटी से तैयार कर लिए जितने के सामने हैं, और याद ना करने के लिए बैठ जाना। अरे याद करोगे क्या? एक दिन नहीं बचा आपके पास, 24 घंटे से कम समय है आपके पास, तो याद करने के लिए मत बैठ जाना। ये क्वेश्चन केवल एक बार पढ़ लेना, इन क्वेश्चनों का आंसर एक बार समझ लेना। अगर आप समझ के चले जाएंगे, मेरी गारंटी है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि एसएसटी में कोई भी बच्चा रटता नहीं है, केवल रीड करके पढ़ के चीजों को चला जाता है और वो क्वेश्चन सही करके आता है। क्यों? क्योंकि सही होंगे ही ना, वहां पर आपका दिमाग और बहुत ही स्पीड से चलने लगता है, तो क्वेश्चन गलत आपके नहीं होने वाले। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार इन सभी क्वेश्चनों को एटलीस्ट एक बार देख के जाना। अगर बिना देखे जाओगे तो क्वेश्चन यहीं से आएगा और आप फंस जाएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान हो। आई होप इस चीज से आप एग्री करते होंगे, आप इस चीज को समझते होंगे, ठीक है ना। चलो तो आज का ये जो लेक्चर था वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने एसएसटी के 3 चैप्टर नहीं 3 सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करा दिए। केवल एक सब्जेक्ट आपका और बचा हुआ है जो कि एसएसटी के अंतर्गत आता है, उसकी भी वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही जल्द मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए आप इन तीनों चीजों को देखें, ध्यान से समझें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। और समय बचे तो अपने लिखे हुए कुछ क्वेश्चन जो आपके पास हों, जो आपके पास नोट्स हों, उनका भी रिवीजन करते रहें। मैप के भी वीडियो आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मैप से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऑलरेडी मैंने बना दिया। तो इन वीडियो लेक्चर को तब तक देखिए और अगले वीडियो लेक्चर का आप इंतजार करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।